टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा यीशु मसीह ने धर्म का कभी प्रचार नहीं किया पवित्र शास्त्र के अंदर में। खुदावन यीशु ने कभी भी पूरे बाइबल मुकद्दस में आप देखेंगे, किताब मुकद्दस को पढ़िए, ये पूरी किताब मुकद्दस के अंदर में आपको कहीं भी यीशु मसीह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ने कभी भी प्रचार नहीं किया धर्म का, लेकिन उन्होंने प्रचार किया धार्मिकता का। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने धार्मिकता का प्रचार किया, उन्होंने धार्मिकता के विषय में बात किया, उन्होंने जीवन बदलने की बात की, और वो इसलिए ऐसा किया उन्होंने क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। वो कोई पैगंबर नहीं है। वो मेरी गलती है कि मैं उसको पैगंबर समझ रहा हूं। जब मेरी पैदाइश हुई तब से लेकर जवानी के तकरीबन 24 साल तक मैं उसको ये समझता था कि वो खुदा के पैगंबर हैं, कोई नबी हैं। हालेलुया। पैगंबर बहुत से हैं इस किताब के अंदर में। जब आप किताब मुकद्दस को देखेंगे आपको बहुत से अंबिया, बहुत से नबी, बहुत से रसूल का नाम आपको जिक्र है इसके अंदर में। मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है ना? ओके। तो बहुत से नबी हैं, बहुत से प्रॉफिट्स हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह को खुदा क्यों कहा जाता है? यीशु मसीह को खुदा क्यों बोला जाता है? असल में वो खुदा इसलिए है क्योंकि वो खुदा के काम को करके दिखा रहा था और बता रहा था, और वो बार बार कह रहा था तुम मेरे अमाल को देखो, मेरे काम को देखो और समझ जाओ कि मैं कौन हूं। हालेलुया। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को नाजिल करने का प्रयास नहीं किया। वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, वो चाहते तो बिल्कुल ऐसा कर सकते थे, वो अपने आप को नाज़िल कर सकते थे, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने आपको दिया है दिमाग, आपको बुद्धि दी है, आपको नई जिंदगी दी है, आपको समझने और सोचने की ताकत दी है। हालेलुया। आपको यह समझना खुद होगा। अगर खुदा को आप ढूंढेंगे तभी आप खुदा को पाएंगे, अन्यथा भूल जाइए आप। हालेलुया। खुदा अपने आप को हर एक मनुष्य पर, हर एक इंसानी कौम पर नाज़िल करता है, हर एक इंसान को बताने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं। ये मेरी नासमझी है, ये मेरी नाफरमानी है, ये मेरी गलती है कि मैं खुदावंद के कलाम को छोड़ देता हूं और मैं संसार और संसार की बातों की तरफ ध्यान लगता हूं। जब मैं दुनियावी बातों पर ध्यान लगाता हूं तब असल में मेरी जिंदगी में समस्या आती है। हालेलुया हालेलुया। उस खुदा के उस खादिम ने, उस मां ने अगर उस दिन मुझे खुदा का कलाम नहीं बताया होता तो आज मैं आपके पास नहीं होता। हालेलुया। मेरी आंखें ढूंढती रहती है कि तमाम मेरे अपने लोग आज भी वही है। मैं अभी बता रहा था रास्ते में आते हुए मेरे भाइयों को, 17 साल हो गए मेरे को मेरी मां से मिले हुए, 18 साल हो गए। हालेलुया। कौन सा ऐसा औलाद होगा, नाफरमान औलाद होगा जो अपनी मां से नहीं मिलना चाहता होगा? दर्द होगा ना, होगा ना दर्द। हाँ हालेलुया। मैं अपनी मां से मोहब्बत नहीं करता हूं क्या? पक्का मोहब्बत करता हूं ना, बस मैं उसको जाहिर नहीं कर पा रहा हूं, उसको मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि खुदा या संसार की मां, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है। हालेलुया। जिस दिन मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदा मान लिया था, जिस दिन यीशु मसीह को मैंने अपना परमेश्वर जान लिया था, उस दिन खुदा का कलाम में साफ लिखा हुआ था, जिस किसी ने मेरे लिए माता पिता, भाई बहन, तमाम संपत्ति जायदाद और तमाम अपने लोगों को जो मेरे लिए त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मैंने कलाम पढ़ा हुआ है, मैंने परमेश्वर की इस किताब को पढ़ा हुआ है, वचन को पढ़ा हुआ है, और मुझे मालूम है कि अगर मुझे खुदा के बारगाह में पहुंचना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो मुझे इस बात पर ईमान रखना होगा। सबसे पहला मेरा जो फर्ज है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है। हालेलुया हालेलुया। अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा नहीं होता तो मैं बिल्कुल ये बात मानता नहीं। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि खुदावंद यीशु जो है वो खुदा है, वो इसलिए कह रहा हूं कि मैंने तमाम किताबें पढ़ी हुई है। हालेलुया। तमाम किताबें पढ़ी हुई है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे इस कायनात के अंदर में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में एक सिंगल पर्सन नहीं है जो आपको ये बोल दे कि खुदा ने
इस किताब के अंदर में गुनाहों की माफी इख्तियार की हुई है। इधर रखा हुआ है गुनाहों की माफी। आप पूरी किताब मुकद्दस को पढ़ लीजिए। आप किसी भी किताब को, किताब मुकद्दस से पहले जो किताब आई है, तौरात, ज़बूर, इंजील और तमाम ग्रंथ, हमारे और भी जो भाई बहन जो पढ़ते थे पहले, उन तमाम ग्रंथों में कहीं पर भी पापों की क्षमा, गुनाहों की माफी के विषय में फिक्र तक नहीं है। आपके अमाल के हिसाब से आपको गुनाहों की माफी मिलेगी। आप जैसा करेंगे वैसा आपको प्रतिफल मिलेगा, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है और तमाम पवित्र शास्त्र में लिखा है। लेकिन एक परवरदिगार यीशु मसीह ने आकर कहा, सिर्फ एक इंसान ने कहा, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफी हूं, मैं राह हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं सच हूं। मैं तमाम वो काम उसने किए जो खुदावन के काम थे। हालेलुया। खुदा के काम को उसने अपने जिंदगी से नाजिल करके दिखाया। और इसलिए मैंने उस किताब मुकद्दस को पढ़ने के बाद अब ये फैसला किया कि मैं अब इस राह पर चलूंगा। हालेलुया। खुदा ने मुझसे जरूर कहा है, कलाम में साफ लिखा है, जिस किसी ने मेरे लिए मां को छोड़ दिया उसको मैं 100 गुना प्रतिफल दूंगा। लिखा है ना, इस दुनिया में भी देगा बोला और उधर आखिरत में भी देगा, ऐसा लिखा हुआ है, 100 गुना प्रतिफल। तो इधर मुझे 100 माह की गारंटी मिली, आपको पता है, इधर मुझे 100 माह की गारंटी मिली। मैंने उसी दिन, जिस दिन इस कलाम को पढ़ लिया था, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था और मैंने कहा था खुदावन से कि आपके कलाम में ये बात लिखी हुई है, तो 100 माह से पहले मुझे कम चाहिए नहीं, 100 भाई से कम मुझे चाहिए नहीं। हर एक चीज को मैंने 100 गुना रखा, 30 गुना नहीं रखा, 60 गुना नहीं रखा, 70 गुना नहीं रखा, लेकिन मैंने 100 गुना रखा। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा कभी कम नहीं देता है। हालेलुया। वो कम देने का काम कभी नहीं करता है। अगर आपकी जिंदगी में, अगर आपको परमेश्वर से, खुदा से कुछ चाहिए, तो याद रखिए आपका अकीदा, आपका विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप बोले खुदावन मुझे पूरा पूरा चाहिए, और आपको वो पूरा पूरा देगा। आपकी जिंदगी में कभी कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। और मैं जान गया, उसे दिल समझ गया, ये खुदा जिंदगी अता फरमाता है, ये जिंदगी को देता है। हालेलुया। हालात कैसे भी हो जाए, आपके परिस्थितियां कितनी भी आपको घेर ले, लेकिन यीशु मसीह जिंदगी देगा तो देगा ही, याद रखिए। हालेलुया। पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर में आप पढ़िए, पूरी किताब को पढ़ लीजिए। खुदावन यीशु मसीह ने कहीं पर भी अगर जिंदगी की बात न की हो तो आप इस बाइबल को पढ़ना छोड़ दीजिएगा। इस पूरी किताब में अगर कुछ है तो केवल जिंदगी देने की बात है। कैसे आपकी जिंदगी बचेगी, कैसे आपके गुनाहों के माफी मिलेगी आपको, कैसे आपके दर्द और परेशानियों को मिटाएगा खुदावन यीशु मसीह। सिर्फ यही लिखा है इस किताब में, और इसी से लोग चिढ़ते हैं। यही है नफरत का कारण, क्योंकि यह किताब जिंदगी बचा लेती है। हालेलुया। हालेलुया। ये किताब नहीं है, असल में ये खुदा है, खुद खुदा। यीशु ने कहा परमेश्वर, आदि में परमेश्वर, परमेश्वर और वचन परमेश्वर ने बोला, ये परमेश्वर है असल में। इस पर ईमान रखने वाला कभी भी हलाक नहीं हो सकता, निश्चय बच जाएगा वो। हालेलुया। हालेलुया। ये किताब, आपको लगता है ये किताब आम किताब है। हालेलुया। आपको लगता है ये किताब आम किताब है, ये आम नहीं है। ये किताब अगर आम होती तो इसके लिए कोई लड़ाई नहीं होती। ये किताब आम होती तो इसको बार बार झुलाया नहीं जाता। ये किताब अगर आम होती तो इसके लिए, इस पर इल्जाम पे इल्जाम नहीं लगते। असल में ये किताब इस दुनिया की है ही नहीं। आपका किस्मत बहुत अच्छा है, मेरे जैसे अपराधी का किस्मत बहुत अच्छा है कि मुझको ये किताब मुकद्दस पढ़ने के लिए दे दिया गया। हालेलुया। हम लोग बहुत काबिल लोग हैं खुदा के नजर में, इसलिए खुदा ने हमें इस किताब को पढ़ने की ताकत दी, समझने का मौका दिया, गुनाहों से आजादी दिया और कहा मैं तुझे एक मौका देता हूं, ले पढ़ और जिंदगी पा। हालेलुया।